जैसे जैसे चुनाव नज़दीक है, हर कोई पार्टी जो है तैयारियों में लग चुकी है। हर कोई पार्टी जो है जनसभाएं कर रही है, रैलियां निकाल रही है और तमाम मीटिंगें हो रही है। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। इस समय करनाल के अंदर मौजूद है और करनाल के एनसीपी कार्यालय में एक मीटिंग रखी गई थी और यहाँ पर आपको बता दें कि एनसीपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मराठा वीरेंद्र वर्मा जी मौजूद है। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि जो रणनीतियाँ तैयार हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। को जो हम बैठक पहले लिया करते थे और उस बैठक को भी हम चुनाव के हिसाब से उसका भी रूप बदलते जा रहे हैं और इसमें हमारे कार्यकर्ता ज्यादा हुए थे जिन्होंने बूथ पे काम करना है, जोन स्तर पे और हल्का स्तर पे काम करना है। और इस बार अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक लहर सारे भारतवर्ष में चल रही है। अब सिर्फ इतनी बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जहां जहां इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी उनको ऐसा दिखाई देगा वहां के वोटर्स को कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दबा सकता है, तो वह ही जीत की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक लहर बन गई है, लोग एक अजीब से किस्म के सहम में है। इस बार इतना सहम हमने आपातकाल की समय भी देखा था, इंदिरा गांधी के समय का, उतनी सहम तब भी नहीं थी जितनी सहम आज आ रही है। और मैं एक बात और आपको बताऊंगा, एक हम की स्थिति फैलाते हैं कि मोदी ने अनाज दे दिया। ये जो अनाज या खाने पीने का राशन जो बीपीएल परिवारों को मिल रहा है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से 2012-13 में ही मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि माननीय शरद पवार जी 2004 में कृषि मंत्री बने, देश के 14 तक रहे और 2006 तक उन्होंने खाने में, चावल में, गेहूं में, चीनी में देश को में इतना सरप्लस कर दिया कि भारत एक्सपोर्ट करने लगा इन तीनों चीजों का। और एक्सपोर्ट के बावजूद भी यहाँ गेहूं के, चावल, जीरी के अंबार लगे दिखे। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि ये गेहूं जीरी सड़ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सड़ा क्यों रहे हो, इसको गरीबों में बांट दो, मुफ्त दे दो। तो तब ये योजना शुरू हुई थी, तब की योजना चल रही है। लेकिन उन्होंने शोर मचा के भारतीय जनता पार्टी ने सारा मीडिया को अपने पक्ष में करके ऐसा शोर दिया कि लोगों के दिमाग में बात बैठ गई जैसे मोदी दे रहा है हमें खाने को। सर, ये तो सत्ता पक्ष की बात हुई, अगर आपकी पार्टी आ जाती है तो क्या करेगी वो जनता के लिए? हमारी पार्टी, हम फालतू बात नहीं करने के आदि, ये हम तुम्हारी पार्टी तो जैसा महाराष्ट्र में माननीय शरद पवार जी ने एक खुशहाली का माहौल बनाया हुआ है, बेरोजगारी को बिल्कुल जीरो पे लाए हुए हैं, और जैसा औद्योगिक और खेती का विकास वहाँ हुआ है, और जैसा सब्जी और फलों का एक्सपोर्ट वहाँ से होता है, और जैसे सब्जी और क्या फल तो सारे ही जैसे आज हम यहाँ जो खा रहे हैं वो भी वहीं से आए वो खा रहे हैं। ऐसा सारे हिंदुस्तान का विकास करने का इंडिया गठबंधन का एक योजना बनी हुई है। सिर्फ देरी इस बात की है कि 4 जून आएगा, इंडिया गठबंधन का भारी बहुमत आएगा, सरकार बनेगी और बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के हैं 99.99% माननीय शरद पवार जी ही प्रधानमंत्री देश के बनेंगे और देश एक ठीक लाइन पे चलेगा और इतनी तेजी से तरक्की करेगा जो आज लोगों के कल्पना में भी नहीं। सर, भाजपा कुछ दे तो वो गलत है, अगर आपकी पार्टी कुछ दे तो वो सही, ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? भाजपा तो कुछ दे ही नहीं रही, गरीबों को राशन दे रही है, कितनी योजनाएं चला रही है। कौन सी योजना चला रही है? उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी मिले हैं। किसको मिल रहा है? महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प ले चुकी है। मेरे तो गाँव में एक भी सिलेंडर दिया है, यहाँ गरीब परिवार भी बहुत है। सर, क्या लगता है, मतलब भाजपा ने विकसित भारत का सपना दिखा रही जनता को, तो क्या लगता है जनता नकारेगी? जनता ने तो समझो, ये चुप्पी जनता की बता रही है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। अभी तो वो जबरदस्ती बैठे, चुनाव आएगा और उनका घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मराठा जी कार्यकर्ताओं का मन टूट रहे थे, क्या मन में इस बार क्या बदलाव चाहते हैं? आप भी देख ही रहे थे, कार्यकर्ता जोश में और जोश भर देंगे इनमें। ये तो आग के अंगार दिखाई देंगे चुनाव तक।
और चुनाव करनाल लोकसभा को बिल्कुल एक तरफा कर देंगे और भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मार्जिन से, विक्ट्री मार्जिन से ये सीट निकलने इस बार जा रही है। सर केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? देखो, मैं मेरिट्स डिमेरिट्स पे नहीं जाता कि आरोप गलत हैं या सही, ठीक है। वैसे हमारी साथ उनका गठबंधन है, इसलिए हम उसको तो कंडेम करते ही करते हैं, लेकिन जो काम सरकार ने अब किया ये 2 महीने बाद भी कर सकते थे चुनाव के बाद। इसमें सरकार की तानाशाही भी दिख गई। नंबर 2, चुनाव आयोग का पंगुपन भी दिख गया। चुनाव आयोग को इंटरफेयर करना चाहिए था। कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज हुआ, नेताओं के ऊपर सिर भी फूटे। वो तो भाई मैं तो कह रहा हूँ तानाशाही प्रवृत्तियां हैं और इसीलिए लोग सहम में हैं और इस बार इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। सिर्फ 2 महीने की बात रह गई है और लोगों को छुटकारा मिल जाएगा इस आफत से और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। खुशहाली भरा जीवन हम जिएंगे, सुकून से जिएंगे और सारे खुश नुमा माहौल में रहेंगे। सर जनता छुटकारा पाना चाहती है तो भाजपा फिर भी कैसे आ जाती है? ऐसी कोई बात नहीं होती। अब छुटकारा पाना चाह रही है तो इस बार नहीं आएगी। INLD की बात कर रहे थे अभी आप मन से, कोई INLD के जो कार्यकर्ता है उनसे भी बातचीत हुई, दूसरी पार्टियां हैं कोई और भी जो समुदाय है उनसे भी बातचीत हुई है? नहीं, जैसा अभय चौटाला जी ने ये स्टेटमेंट आई है, वो इस बार अगर हम यहाँ से प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के आते हैं जो हम आएंगे तो वो करनाल लोकसभा से इनेलो का अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, तो उससे मैंने स्वाभाविक है फायदा होगा। तो ये आपको एक फायदा प्लस पॉइंट आपका? हाँ, लाभ मिलेगा, हमें इसका निश्चित रूप से मिलेगा। और जो ये गाँवों में इनेलो का ज्यादा प्रभाव है, गाँव के वोट जो बिल्कुल मुट्ठी बंद हो जाएंगे। गाँव में हमारा प्रभाव है थोड़ा बहुत उनका, बाकी तो और किसी का इतना प्रभाव भी नहीं। जनसभाओं की तैयारी कर रहे हो कोई गाँव में शुरू होने वाला? अब वो करेंगे, पहले ये जो है प्रत्याशी कौन होगा इस बारे में एक घोषणा हो जाएगी, क्योंकि अब तो हम जाते हैं तो सवाल यही उठता है ना, पहले तो उनको कन्विंस करना पड़ता है प्रत्याशी हम नहीं आ रही, तो इसमें फिर भी लोगों का मन में थोड़ा बहुत आशंका रह जाती होगी, क्योंकि किसी का कहीं इंटरेस्ट है, किसी का कहीं इंटरेस्ट है। एक बार ये स्पष्ट हो जाए, घोषणा हो जाए, उसके बाद हम निकलेंगे। कितना आश्वस्त है मराठा जी टिकट को लेकर? हम 100%। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता जागे और भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है, साथ दे और इस बार इंडिया गठबंधन को जीत दिलाए। हर तरह से इनके साथ है, पहले से ही हमारा प्लानिंग चल रहा है, ये कोई नवा वो नहीं है। काफ़ी लगभग साल हो गया है, तो हमने पहले से ही अपनी तैयारी की हुई है मराठा जी की, और इस टिकट का भी हमारा पक्का है और टिकट होते ही हम साथ सभी लोग कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। वो जनता देख रही है, इसी तरह ही और संगठन जो भी आवाज़ उठाता है उसको तरह तरह के CBI। सर लोकसभा की बात कर रहे हैं या विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं? मैं लोकसभा की भी बात कर रहा हूँ और आगामी विधानसभा की भी बात कर रहा हूँ। तो क्या लगता है पार्टी दोनों ही चेहरे उतारेगी यहाँ से? यह पार्टी फिलहाल NCP पार्टी लोकसभा में अपना उम्मीदवार उतार रही है। इंडिया गठबंधन जैसे भी अगली रणनीति बनेगी विधानसभा के लिए, तब तय होगा कि विधानसभा में किस पार्टी को इंडिया गठबंधन उतारने जा रही है। तो क्या जनता साथ है मराठा जी के? मराठा जी एक तजर्बेकार नेता हैं, उन्होंने पिछले काफ़ी चुनाव लड़ चुके हैं, बेशक जीत हासिल नहीं हुई, मगर इस बार जनता उनके साथ है और जनता ये चाहती, बदलाव चाहती है। जनता तंग आ चुकी है आज की सत्ताधारी पार्टियों से। तो क्या लगता है 2024 में किसकी सत्ता रहने वाली है? 2024 में आने वाले चुनाव में ये जो बदलाव है वो इंडिया गठबंधन होगा। इसका उदाहरण आप सरसा लोकसभा में देख सकते हैं। जो पार्टी अपने आप को संसार की, भारत की सबसे बड़ी पार्टी समझती है, कहती है, उनको अपना उम्मीदवार ही नहीं मिला। वो NCP वो अपना उम्मीदवार एक आप पार्टी से लाकर उनको उम्मीदवार सरसा में बना रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ये कहती है कि हमारे पास बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, निचले लेवल पे पन्ना प्रमुख भी हैं, उनके पास एक लोकसभा के लिए अपना उम्मीदवार नहीं है। इससे आप ये देखो
कि वो पार्टी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। आपका परिचय? मैं एडवोकेट सुखचैन थिन गुला चीका से हूँ और पार्टी में एनसीपी पार्टी में प्रदेश अहदेदार सचिव पार्टी ने मेरे को बनाया हुआ है। तो एनसीपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से हमने बातचीत की है। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो जो है रणनीतियां तैयार कर रहे हैं और किस तरह से जो है जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 का जो चुनाव है वो नज़दीक है और 2024 का चुनाव ना रहकर मैदान जंग बन गया है। हर कोई पार्टी जो है बड़े बड़े वायदे करती हुई नजर आ रही है और रैलियाँ निकालती हुई भी नजर आ रही है, जनसभाएँ भी करती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।